कि वैसे तो बहुत सारी मांगे किसानों की बकाया है, लेकिन आज मुख्य रूप से जींद की नई अनाज मंडी को हमने इसलिए चुना है क्योंकि फसलों की खरीद का समय आने वाला है, समय भी पड़ी है, गेहूं की खरीद का समय आने वाला है। और सरकार ने एक ऐसी कंडीशन लगा दी कि भाई आपको ट्रैक्टर मंडी में ले जाने से पहले आपको किसान का फोटो, उसका आधार कार्ड, आपको ट्रैक्टर का नंबर प्लेट, वो सारी डिजिटल करके उसके बाद ही किसान को अंदर जाने देंगे। साथ में उसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा की एक प्रति लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या है कि ये फसल खरीद की एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर बाहर खड़े हो जाएंगे, किसान को अपनी फसल को काटना भी हुआ है। ये भी जरूरी नहीं होता कई बार कि मैं बाहर हूँ, खरीदे अगले दिन करवा जाए, पहले ट्रैक्टर अंदर भेज दिया जाओ है। तो हमारा सीधे तौर के ऊपर जो है सरकार को ये संदेश है कि पहले ही देश जो है गैस और तेल की समस्या से जूझ रहा है, दुनिया में इस प्रकार से युद्ध छिड़े हुए हैं। देश को अनाज की समस्या में मत डालें। हरियाणा का किसान, अगर हरियाणा सरकार ने इस मामले को, इस नियम को उल्टा नहीं लिया तो एक दाना भी गेहूं का हरियाणा किसान सरकार को नहीं देने वाला। केक रहे है कि जो गेट में ट्रैक्टर अंदर एंट्री करेगा ना, सबसे पहले उसका मतलब नंबर प्लेट की बात की, वो नंबर प्लेट लाओ, नंबर प्लेट का बनवाया भी लेंगे एक बार। उसमें तो पाड़े काट दे ला ले, कुआं लग ले, उसमें ट्रैक्टर काम सर मट्टी में रहने का गड़का वो खत्म हो जावे है। ये तो इसका काम हो गया, आया छठा भी नाम नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह होगी। चलो आदमी मर पड़ कर नंबर प्लेट लगवाया भी लेगा, इतना गेट पास बनाए दोगे। जैसे मैं नगूरा की अड़ेवा की बात करूँ, अड़ेवा में अगर गेट पास लगने लग गया, बनने लगे तो सन तक की लाइन लगेगी। नगूरा की मैं बात करूँ, नगूरा में अगर यूँ मामला हो गया और 20 मिनट या 30 मिनट भी सर्वर डाउन हो गया, या मान लो किसी गुंठे नहीं आए तो किठाना तक की लाइन लगनी है। यह चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। अधिकारियों ने बेरा इस बात का भाई पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनुका जी हमारे पर सरकार का दबाव है। सरकार का केस में समझोगे ना तो एक जियो पॉलिटिक्स है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब यूँ है कि आने वाला टाइम में ये जो 2-4 साल में बड़ा संकट का जो दौर आने वाला है, इनका एक तरीका है पॉपुलेशन कम करनी है। वो पॉपुलेशन कम कुकर होगी या तो भूखे मार का होगी। आपने बेरा भी आज़ादी के टाइम में जब भारत गुलाम था तो बंगाल में एक बार काल पड़ा था, उसके अकाल के दौरान भी लाखों लोग मारे गए थे। तो इन तीनों है कि किसानन तंग करके अगर जमीन के कब्जे में चली जावे ना तो जिस जी करेगा उस अनाज जेवेंगे, ऐसे में अनाज बोना कर देंगे बंद। तो इनकी डीपॉपुलेशन करना मतलब लोग मारने, किसी तरीके से मारने हो। इनका एजेंडा स्पष्ट है। 2030 तक का आप देख भी लियो, 5-7 दिन में इतना बड़ा ड्रामा शुरू होना है कि मतलब ये 4-5 साल ड्रामा दोबारा चलेगा। और इनका एक के मकसद है हरियाणा, खासकर हरियाणा जड़ा गेहूँ ज़्यादा हरियाणा पंजाब, एक बार या जमीन को करेंगे हाथ आए जो इसका 2 ही मकसद है। इनकी तंग कर ऐसा काम कर दें जमीन को करे पर सरकार तक दे दें, वो कैसे ले। तो लोग परेशान हैं और परेशानी करके उड़ा आए हैं। तो यह सरकार तक हम प्रशासन निवेदन करा, अगर गलती से मंडी में एक ट्रैक्टर की भी समस्या हम आएगी ना, ये हमारा सबर का बांध टूटेगा इस बात में। लोग क्योंकि अपना आप तक बिना बुलाए कि हम 100 ट्रैक्टर पर कह रहे हैं मंडी में, अगर क्योंकि सबसे मेन जो चीज़ है वह गेहूँ है किसान की। मुख्यमंत्री नंबर की है चौथा के पता है कोई मुख्यमंत्री चौथा के नंबर के हैं। नंबर प्लेट करना पड़ेगी, नंबर प्लेट बनवा जाएगा उसकी भी। ये करें बेजू की बात, अगर बेजू की बात ये करेंगे, आज नहीं करेंगे, सारी आज करेंगे। 5 तारीख में फिर सीएम जी नमा गया तो भाई अपना जीना को है कोई दिल की मेहनत तक बोला या किसानों की आवाज है, यहाँ सीआईडी अफसर जो खड़े हैं, बात पूरी ध्यान से सुन लियो।